गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவையற்புருவையாண்டாளரங்கற்கு பன்னிருப்பாவை பல்வரியம் இனிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினீ வேங்கடவர்க்கென்ன விதியன்னையும் மாற்றம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு आज एक सुदिन है। वैकुंठ एकादशी का दिन है आज। इस दिन का महात्म्य तो वाचाम अगोचर है। बोलते हैं कि इसी दिन श्री षठकोप सूर्य जी महाराज का उनकी षठकोप सूर्य महाराज की परम पद प्राप्ति हुई। भगवान ने षठकोप सूर्य से बहुत सारे प्रबंधों को निर्माण किया। भगवान खुद षटकोप सूर्य के द्वारा किया, ऐसा बोलते हैं। श्री षटकोप सूर्य जी खुद ऐसा बोलते हैं। तो खुद को वो मानते हैं कि आप एक कारण है, कर्ता नहीं। तो उस षटकोप सूर्य जी की परम पद प्राप्ति आज हुई, ये इस दिन का बड़ा विशेष है। और भी बहुत सारे वैभव है इस दिन का। श्रीरंग दिव्य क्षेत्र में और कई सारे विदेशों में अध्ययनोत्सव नामक एक उत्सव इसी समय में प्रचलित होता है। वैकुंठ एकादशी के पहले 10 दिनों में और वैकुंठ एकादशी के साथ मिलाकर 10 दिनों के लिए बाद में ये अध्ययनोत्सव प्रचलित होता है, जिसमें आழ்वारों का दिव्य प्रबंध का वैभव दुनिया को बताया जाता है। हमारे आழ்वारों में नायक माने जाते हैं श्री षठकोप सूर्य जी महाराज। और अंतिम जो अवतार किए, अंतिम सूर्य कौन है? परकाल सूर्य जी। परकाल सूर्य जब श्री रंगनाथ भगवान के सामने आकर तिरुनेडुंतांडगम नामक प्रबंध गाना शुरू की, तब भगवान बहुत प्रसन्न हो गए। बहुत प्रसन्न हो गए और पूछे, आपको क्या चाहिए, बोलो। वो तो तिरुमंगयाழ்वार परकाल सूर्य जी का त्रिनक्षत्रोत्सव भी था। तो कृतिका महीने में, कृतिका मासे, कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र में अवतार किए थे परकाल सूर्य जी। उसी दिन उन्होंने ये त्रिनेडुंतांडगम नामक प्रबंध भगवान के सामने गाया। तो भगवान बहुत आनंदित हो गए और पूछे, आपको क्या चाहिए? तब तिरुमंगयाழ்वार बोलते हैं, अब तक ये अध्ययनोत्सव प्रचलित है, पर उस अध्ययनोत्सव में आप तो संस्कृत वेद को ही सुनते हैं। आज से, इस संवत्सर से प्रारंभ कर आपको द्राविड़ वेद भी सुनना है। तभी जो संस्कृत वेद का वैभव है
उसे कम नहीं है द्राविड़ वेद का वैभव, ये लोक में प्रकटित होगा। ऐसी प्रार्थना की श्री परकाल सूरी जी महाराज। तो भगवान तो बहुत प्रसन्न हो गए। भगवान को भी दिव्य प्रबंधों में अत्यादर होता है, इसलिए इस प्रार्थना को भगवान परिपूर्ण कर दिए और उनको बोले कि हाँ, ऐसे ही करेंगे हम। आप जाके षटकोप सूरी जी को लेके आना। तो परकाल सूरी जी श्रीरंगम से प्रयाण प्रारंभ कर आழ்वार तिरुहरी बोलते हैं, वो दक्षिण तमिलनाडु में होता है, वहां श्री षटकोप सूरी जी अर्चा रूप में विराजमान थे। उनको श्रीरंगम तक लाकर ये अध्ययनोत्सव उसको वहां बनाए, मनाए। तो ये परकाल सूरी जी दिव्य प्रबंधों को संस्कृत वेद का साम्य दिलवाना है, ऐसे अभिप्राय से प्रार्थना की और अध्ययनोत्सव का प्रारंभ की। ऐसा ही प्रारंभ हुआ है ये अध्ययनोत्सव। तो परकाल सूरी जी के समय में सिर्फ 10 दिन के लिए अध्ययनोत्सव प्रचलित होता था। तब बोलते हैं कि प्रति संवत्सर षटकोप सूरी जी आழ்वार तिरुनहरी से श्रीरंगम तक आते थे और वहां ये उत्सव होता था और बाद में फिर से आழ்वार तिरुनहरी लौटते थे, कुरुकापुरी को जाते थे। ऐसा हो रहा था, पर कई कारणों के वशात क्या हो गया, ये अध्ययनोत्सव कदाचित एक समय में वो विच्छिन्न हो गया। अध्ययनोत्सव होना वो खत्म हो गया। इसलिए जब नाथ मुनि जी का अवतार हुआ, तब उन्होंने देखा कि इस अध्ययनोत्सव को फिर से करना है। इसलिए नाथ मुनि जी क्या किए, षटकोप सूरी जी को लाकर फिर से अध्ययनोत्सव का प्रारंभ किया। पर उन्होंने सोचा, परकाल सूरी जी ने षटकोप सूरी जी का प्रबंध को भगवान के सामने गाना ऐसा ही व्यवस्था की, पर जो और भी दिव्य सूरी है उनका तो प्रबंध भगवान के सामने अनुसंधान होता नहीं है, तो उसकी भी व्यवस्था करेंगे। इसी सोच से नाथ मुनि जी ने अध्ययनोत्सव को बढ़ाया। तो परकाल सूरी जी ने क्या किया, 10 दिनों के लिए जो व्यवस्था की, वहां सिर्फ तिरुवायुमொழி प्रबंध का अनुसंधान होता था। जब नाथ मुनि जी फिर से अध्ययनोत्सव का प्रारंभ किए, तब उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि वैकुंठ एकादशी के पहले 10 दिन दूसरे आழ்वारों का भी पाशुरों का अनुसंधान हो, ऐसी व्यवस्था। तो 10 दिनों में क्या होता है, हमारे दिव्य प्रबंधों में 4000 होते हैं ना। पहला 1000 मुदलायिरम बोलते हैं उसको, और रेंडामायिरम बोलते हैं परकाल सूरी जी का प्रबंध, जो बृहद गाथा बोलते हैं, पेरिय तिरुमொழி बोलते हैं। उस पेरिय तिरुमொழி और तिरुकुरुंदांडकम तिरुनेडुंदांडकम, ये 3 प्रबंध मिलकर ये दूसरे 1000 में होते हैं, ये दूसरे 1000 हैं। वहां क्या करते हैं, इन 2000 पाशुरों को ये पगलपत नाम के 10 दिन में क्या करते हैं, अनुसंधान करते हैं अरेयर स्वामी जी। अरेयर स्वामी जी होते हैं, वो उनका परंपरा प्राप्त कैंकर्य है ये। वो एक किरीट के तरह होने वाला एक टोपी पहनकर वहाँ रंगनाथ भगवान के सामने, यानी रंगनाथ भगवान माने रंगनाथ जी का उत्सव मूर्ति, उनके सामने 2000 पाशुरों को पहले 10 दिन गाते हैं। तो कल ये 2000 पाशुरों की समाप्ति हो चुकी होगी। आज वैकुंठ एकादशी से प्रारंभ होकर रोज तिरुवायुमொழி का एक एक शतक वो गाएंगे, वो 10 दिन तक चलेगा। तो अब एक प्रश्न उठता है,
स्वामी 2000 पहले हुए, अब तो 1000 होने वाला है, एक और 1000 बाकी है ना, उसको कहाँ गाएंगे, कब गाएंगे? तो बोलते हैं ये 20 दिन के बाद एक दिन होता है, वो चौथा 1000 जो ईयरपा कहलाता है, उसको गाते हैं। वो साक्षात रंगनाथ स्वामी जी के सामने ही होता है वो 21वां दिन, 21, 21 बोलते हैं ना, 21वां दिन वो होता है वो ईयरपा। तो इन 21 दिनों में आ, पूरा नालायर दिव्य प्रबंध का अनुसंधान कर देते हैं। वो ये जो ईयरपा कैंकरी है ना, ये कैंकरी आर्यर स्वामियों का नहीं है, वो कैंकरी है तिरुवरंग तमुदनार नाम के स्वामी का। ये जो रामानुज नूतनदादि नामक प्रबंध को रचाई, उनका नाम है तिरुवरंग तमुदनार। संस्कृत में बोलते हैं रंग सुधा कवि, रंगामृत कवि ऐसा भी बोलते हैं। वो रंगामृत कवि, रंग सुधा कवि, उनका ही, उनके वंशज का कैंकर्य है ये ईयरपा को अनुसंधान करना भगवान के सामने। तो ये नालायर दिव्य प्रबंध का अनुसंधान हो जाता है इस अध्ययन उत्सव में। इसका ये वैभव है कि जो वेदों को, वेदों का वैभव है, उन वेदों का वैभव से भी ये द्राविड़ वेदों का वैभव अधिक है। परकाल सूर्य जी महाराज का तो अभिप्राय इतना सम है, समान है ऐसा बताना, पर सच में तो समान ही नहीं, उससे भी अधिक है। वेद तो कुछ लोगों के लिए होता है, कुछ लोगों के लिए नहीं होता है। कोई लोग उसका, कुछ लोग उसका अनुसंधान अध्ययन इत्यादि नहीं कर सकते हैं, और अध्ययन करने से भी उससे स्पष्ट ज्ञान मिलता है क्या? नहीं मिलता, बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। वेदों से यथार्थ ज्ञान पाना इतना सुलभ नहीं है। पर द्राविड़ वेद ऐसा नहीं है, कोई भी पढ़ सकता है, और स्पष्ट रूप से भगवान का परत्व इत्यादि गुण का वर्णन है। इसलिए द्राविड़ वेद ही अत्यंत श्रेष्ठ है, ये हमारा संप्रदाय का मानना है। तो हमारे संप्रदाय में क्या बोलते हैं? उभय वेदांत प्रवर्तकाचार्य बोलते हैं। सभी संप्रदाय में एक ही वेदांत होता है, संस्कृत वेदांत। हमारे संप्रदाय में दो वेदांत होते हैं, उभय वेदांत बोलते हैं। दो आंख के तरह है हमारे ये दो वेदांत। उसमें से ये बोलते हैं, ये जो राइट आंख होता है ना, बाई बोलते हैं, नहीं दाई बोलते हैं, हाँ दाई बोलते हैं, तो राइट आंख वो है द्राविड़ वेद। और लेफ्ट में जो होता है ना, वो होता है संस्कृत वेद ऐसा बोलते हैं। तो इतना वैभव इस प्रबंध को मिले, इन दिव्य प्रबंधों को मिले, इसलिए ही परकाल सूर्य जी और नाथ मुनि जी मिलकर इस अध्ययनोत्सव का यथावत प्रचलन हो, ऐसी व्यवस्था की। परकाल सूर्य जी 10 दिन के लिए किए थे, नाथ मुनि जी आके 21 दिन ये हो, ऐसा आ, ऐसी एक व्यवस्था की। तो यह है अध्ययनोत्सव का महात्म्य। इस अध्ययनोत्सव में नायक मणि के तरह विराजमान है ये वैकुंठ एकादशी। इस वैकुंठ एकादशी में एक और चीज होता है। श्री रंगनाथ स्वामी जी उत्सव मूर्ति वो क्या करते हैं ना, मूल स्थान से, गर्भगृह से ऐसे आकर वैकुंठ द्वार से निकल कर वहां से ऐसे ये आयरंकाल मंडपम बोलते हैं, जो जिसमें 1000 स्थूणा होते हैं, 1000 स्तंभ होते हैं। वो 1000 स्तंभ वाला मंडप को जाकर वहां ये आर्यर स्वामियों से उनके द्वारा तिरुवायुमொழி को सुनते हैं। तो यहाँ क्या है ना, जब तक नमालवार की परम पद प्राप्ति नहीं हुई, तब तक परम पद द्वार तो ऐसा वो क्लोज्ड था, वो खुला हुआ नहीं था। जब नमालवार की परम पद प्राप्त हुई तभी वो खुली। तब तक भगवान बहुत प्रयत्न कर दिया, पर कोई मोक्ष के लिए नहीं आया। पर जब श्री षटकोप सूर्य जी
परम पद प्राप्ति के लिए गए, तब जो खुला वो द्वार, अब तक उसको कोई बंद नहीं किया है। क्योंकि षटकोपसूरी जी उनके साथ इतने लोगों को ले गए, इतने लोगों को ले गए, अब तक भी ले जा रहे हैं। वो षटकोपसूरी जी महाराज का संबंध है, ये तो उसी कारण हमें विश्वास है भी हम भी मोक्ष जाएंगे। उनका संबंध ना हो तो हम कैसे मोक्ष जाएंगे, जा नहीं पाएंगे। तो जब से नम्माழ்वार षटकोपसूरी जी वो परम पद को गए, तब से प्रारंभ होकर ये परम पद का द्वार खुला है। इसीलिए श्री रंगनाथ भगवान ऐसे परम पद से निकलते हैं, बोलते हैं कि रंगनाथ भगवान वहां क्या कर रहे हैं, जो मुक्त का प्रयाण होता है, देह से प्रारंभ करके मोक्ष तक जो प्रयाण होता है ना, उस प्रयाण का अनुकार करते हैं रंगनाथ भगवान। तो रंगनाथ भगवान का जो गर्भगृह है ना, वो है इस शरीर में होने वाला हृदय। हृदय से निकलता है मुक्त, हृदय से निकलकर वो जो भी लोक है ना, उन सब लोगों को पार करके विरजा नदी को पहुंचता है। ऐसा ही नंबेरुमाल भी बहुत सारे मंडपों को पार करके विरजा नदी नामक एक जगह पर वहां ठहरते हैं। बोलते हैं कि जब एक जीवात्मा मोक्ष के लिए जाने के लिए इस शरीर से निकलता है, तब वो सूक्ष्म शरीर के साथ निकलता है। वो सूक्ष्म शरीर वो विरजा नदी में बह जाता है, तब तक इसका सूक्ष्म शरीर होता है। ऐसा ही अब देखें तो नंबेरुमाल क्या करते हैं ना, एक हल्का सा वस्त्र पहनकर वो प्रस्थान करते हैं, और विरजा नदी नामक वो एक स्थान है, वहां आने के बाद क्या कर देते हैं, उस हल्का सा वस्त्र को भी निकाल देते हैं। वो हल्का सा वस्त्र सूक्ष्म शरीर का प्रतीक है, तो उसको भी निकाल देते हैं। तो विरजा नदी में जैसा मुक्त आ, आ, सूक्ष्म शरीर को छोड़कर जाता है, ऐसा ही नंबेरुमाल भी अनुकार कर रहे हैं मुक्त जीवात्मा का प्रयाण को। वहां से निकलते हैं, वहां से निकलकर श्री वैकुंठ द्वार, परम पद वासल कहते हैं तमिल में, वैकुंठ द्वार, वैकुंठ द्वार से बाहर निकलते हैं। तो बाहर ना माने श्री वैकुंठ को जाते हैं। और श्री वैकुंठ में क्या होता है ना, जब एक मुक्त पुरुष श्री वैकुंठ को जाता है, वहां बहुत सारे लोग होते हैं, नित्य सूरी मुक्त लोग, ये सब लोग बोलते हैं, स्वामी आपको हमारे घर आना है, हमारे घर आना है। ऐसे पूछते हुए वो मुक्त पुरुष जो है उनको खुद के घर ले जाते हैं नित्य सूरी और मुक्तात्मा। उनको एक आसन में बिठाकर ये नित्य सूरी क्या करते हैं, वो नीचे बैठते हुए उनका जो भी उपचार करना है वो सब उपचार करते हैं। हम तो ये पूछ सकते हैं, नित्य सूरी तो इतने दिन से, इतने हजारों साल से भगवान का कैंकर्य कर रहे हैं, उनको जो मुक्त पुरुष अभी अभी आने वाला है, आ रहा है, उसकी सेवा क्यों करनी है। तो वो नित्य सूरी बताएंगे, वो बोलेंगे, अरे हम तो सदा सर्वदा परम पद में हैं, यहाँ तो दोष की प्रसक्ति भी नहीं, हम तो दोष रहित है। इसमें कहा क्या आश्चर्य की बात है, क्या आश्चर्य की बात है। वो लोग तो संसार में थे, संसार में होते हुए वो भक्ति भगवान पे पाकर यहाँ पहुंचे हैं, यही तो आश्चर्य की बात है। हम यहाँ हैं ये आश्चर्य नहीं है, वो संसार से यहाँ आए, ये आश्चर्य की बात है। तो हम गौरव्य है या वो लोग ही गौरव्य है। विण्णुलारिलम शीरियरे, जो लोग ये संसार मंडल में भक्ति युक्त हैं, वो नित्य सूरियों से भी बहुत बड़े होते हैं, बेहतर होते हैं, इसमें संदेह की बात ही नहीं। तो वहाँ नित्य सूरी लोग ये गौरव, ये मर्यादा करते हैं। उन सबको पाकर मुक्त पुरुष अंत में ये जो सहस्र स्तंभ का मंडप होता है उसमें पहुंचता है, वहां जाकर भगवान को मिलता है। भगवान उनको, उस मुक्त पुरुष को देखकर बोलते हैं, अरे कोसी कौन हो तुम। तो ये बोलते हैं, हम ब्रह्मास्मि, मैं आप ही हूँ, मैं आपका बेटा हूँ, बोलते हैं मैं आपका बेटा हूँ। ऐसा बोलकर थोड़ा संवाद होता है। उसके बाद
भगवान का गुणानुभव करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, अमृत सागरांतर निमग्न सर्वावयवः, अमृत सागरांतर निमग्न सर्वावयवः, ऐसा होकर उनका सभी अवयव अमृत सागर में निमग्न हो जाते हैं। इतना आनंद में निमग्न होकर वो सदा सर्वदा परम पद में रहते हैं। यह मुक्त का प्रयाण, इस मुक्त का प्रयाण को अनुकार करते हैं श्री रंगनाथ जी भगवान। वो क्या करते हैं, गर्भगृह से निकलकर विरजा को पार करके, परम पद द्वार को पार करके, सहस्र स्तूणा स्तंभ को पहुंचकर वहां कोई, वहां जाकर वो सहस्र स्तंभ मंडप में विराजमान होकर वहां भी क्या करते हैं, तिरवाईमुड़ी का श्रवण करते हैं। तो बोलते हैं जब तक नमालवार का अवतार नहीं हुआ तब तक परम पद में वेद का घोष होता था। हाउ हाउ हाउ, अहमन्नम 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 एतत् सामगायन नास्ते। सामवेद का घोष होता था। जब नम्माழ்वार का अवतार हुआ और वो तिरवाईमुड़ी गाए, उसके बाद तो परम पद में अब सामवेद घोष नहीं होता है। वहां जाके आप सुने तो वहां तिरवाईमुड़ी का अनुसंधान, तिरवाईमुड़ी का अनुसंधान ही होता है। கேட்டாரார் வானவர்கள் செவிக்கினிய செஞ்சொல்லே, ये तिरवाईमुड़ी में आने वाला एक पासुर है, उसमें बोलते हैं ये नित्यसूरी लोग मेरा पासुर सुनते सुनते संतृप्त नहीं होते हैं। केट आरार वानरगण, नित्यसूरी इस तिरवाईमुड़ी को इतने बार सुन के भी संतृप्त नहीं होते, ऐसा बोलते हैं नम्माழ்वार जी। इसलिए वो परम पद में जाकर, परम पद में नित्य सूर्य क्या करते हैं, मणि का ही अनुसंधान करते हैं। ऐसा तिरवाईमणि का अनुसंते हैं वहां, और वहीं भक्त लोग भी उस तिरवाईमणि का अनुसंधान सिर्फ जो मुख्य पार्षद होते हैं ना, उनका व्याख्यान पढ़ते हैं और उनका अभिनय दिखाते हैं। जो अभिनय करना है उसको भी वहां दिखाते हैं, उसका दर्शन करते हुए, श्रवण करते हुए वहां के लोग वो भी अमृत सागर अंतर निमग्न सर्वावयव ऐसे हो जाते हैं। ऐसा है, ये बहुत वैभवशाली एक उत्सव है। इस उत्सव का नायक रत्न की तरह विराजमान है आज का दिन, वैकुंठ एकादशी। हमारा संप्रदाय में मालवार जी का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। उनकी परमपद प्राप्ति आज ही हुई। वो आज हमारा लिए बहुत विशिष्ट एक दिन है। इसको आज हम अनुसंधान करते हैं। वैकुंठ एकादशी का वैभव कहते कहते 20 मिनट से भी ज्यादा हो गया। तो अभी हम तिरुपावे के अंदर घुसने वाले हैं। तो चलते हैं तिरुपावे के अंदर। तिरुपावे में अब तक 6 पाशुरों का अनुभव हम किए हैं। इसके बाद 7वां पाशुर का अनुभव करना है। कल देखे थे गोदाम्बा जी सहेलियों के साथ मिलकर, जो सहेलियां अभी कृष्णानुभव में डूबे हैं उनको उठा रही हैं, जगा रही हैं। तो देखिए ना, एक सहेली को कल के पाशुर में जगाई थी गोदाम्बा जी, अब एक और सहेली को जगा रही है आज का पाशुर में। अरे कितनी सहेलियों को जगाएगी, 10, 10 पाशुर में ऐसा ही होने वाला है, यही स्थिति है। पर क्या है ना, इसमें तात्पर्य बहुत है। देखिए, यहाँ गोदाम्बा जी कृष्णानुभव के लिए जा रही हैं। जाने के समय सब सहेलियों को लेकर जा रही हैं। उस सहेलियों में भी सब सब लोग एक ही तरह है ऐसा नहीं होता। एक गोपी एक तरह है, एक और गोपी उसका स्वभाव अलग हो सकता है। इसलिए भक्तों में स्वभाव में भेद हो सकता है, पर उनमें ये स्वभाव है इसलिए हम उनको छोड़ जाते हैं, ऐसा नहीं होता। देखिए आंडाल जी, गोदाम्बा जी इतने सारे लोगों को जगाने वाली हैं। सब लोग एक ही स्वभाव के वाले हैं क्या? नहीं, एक स्वभाव वाले नहीं है वो सब। उनमें कोई
बहुत भक्तिशालिनी है। सब लोग भक्तिशालिनी है, पर उनका स्वभाव में थोड़ा थोड़ा भेद है। हम कल देखे थे कि वो पिल्लई है, वो बाला है, अभी अभी संप्रदाय में आई हुई है। उसके बारे में देखें। आज के पार्षद में देखने वाले हैं नायक पेन पिल्लाई, वो इस गोष्ठी की नायकी है। आज की जो गोपी है ना वो, तो कल की गोपी अभी अभी आई हुई है, आज की गोपी तो नायकी है। तो गोदामबाजी इनमें अंतर नहीं देखती है। वो तो अभी आई है, इसको छोड़ देते हैं। वो तो नायकी है, उसको जगा देते हैं। ऐसे नहीं सोचती। जो भी हो, कोई भी हो, उनको हमें ले जाना है। संप्रदाय में भी ऐसा ही होना चाहिए। बहुत सारे भक्त हमें मालूम है, हम क्या करते हैं, उस भक्त में उसमें ये दोष है, उसको छोड़ देते हैं। उसमें ये दोष है, छोड़ देते हैं। उसमें ये दोष है, छोड़ देते हैं। ऐसे छोड़ते हुए जाएंगे तो कोई भी भक्त नहीं मिलेगा। क्योंकि सब लोग यही तो संसार में हैं। हमारे पास दोष नहीं है क्या? हाँ, इतने सारे दोष हैं, हमें मालूम है। बाहर बताते हैं या नहीं वो अलग बात है, पर हम सबको मालूम है कि हमारे अंदर दोष ही इतने सारे दोष हैं। तो हम में दोष होगा तो बगल में जो लोग होते हैं उनमें दोष नहीं होगा क्या? उनमें भी दोष अवश्य होगा ही। हमें क्या करना है? हाँ, इस संसार में जो लोग होते हैं प्रकृति संबंध से वो दोषयुक्त बन जाते हैं। उनकी इच्छा ऐसी नहीं है, पर बन जाते हैं। क्योंकि ये संसार संबंध ऐसा है ना, ये प्रकृति की पराक्रम, प्रकृति का पराक्रम है, प्रकृति की शक्ति है। इसलिए आ, ऐसा होना बे कुछ आश्चर्य की बात ही नहीं है। इसलिए हमें यहाँ ये जानना है कि सब लोग दोषयुक्त हैं, पर हमें उन दोषों में दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। है वो दोष है, उसको अंगीकार करना चाहिए और उन भक्तों से, उन भक्तों के साथ मिलना है। पर देखिए, एक लाइन कहीं हमें खींचना पड़ेगा। कुछ लोग होते हैं जिनके संसर्ग से हम भी प्रभावित हो जा सकते हैं। वो नाम से तो भक्त होंगे ही, पर उन लोगों के साथ जुड़ने से हमें कुछ दुष्ट प्रभाव हो जाएगा। ऐसा एक स्थिति हो तो तब हमें उनसे थोड़ा दूर में ही रहना चाहिए। तो उनका दोष हमें प्रभावित नहीं करेगा। ऐसा जो लोग होते हैं ना, उनका दोषों को हमें देखना नहीं चाहिए। वो सब लोग दोषयुक्त हैं। उन दोषों को ना देखते हुए हमें उनका अंगीकार करना चाहिए, उनके साथ ही भगवत अनुभव करना चाहिए। इसलिए जो जिस जिन दोषों से हमें कुछ प्रभाव नहीं होता है, उन दोषों को हमें देखना नहीं चाहिए। हमारे आचार्य बोलते हैं, अरे, स्वदोषानुसंधान करने के लिए तुम्हारे पास समय है क्या? समय नहीं, हमारे अनंत दोष है। हमारे जो अनंत दोष है उनका अनुसंधान करने के लिए ही हमारे पास समय नहीं है। और भगवत गुणानुभव करने के लिए तुम्हारे पास समय है क्या? भगवान का गुण भी अनंत है, उनका अनुसंधान करने के लिए भी हमारा पास समय नहीं है। तो सच्ची में हमें क्या करना है? भगवत गुणानुभव करना है। हमारा दोष को अनुसंधान, दोषों का अनुसंधान करना है। ये दो चीज है ना, इनको करने के लिए ही हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। तो कहाँ से हम भक्तों भक्तों का दोष का अनुसंधान करेंगे? तो इसमें समय बिताना है। भक्तों को दोष को हमें देखना नहीं चाहिए। कहीं दिख गया, हमें ये समझ में आ गया कि उनके साथ मिलने से हमारा भी कुछ बुराई होगी, ऐसा हमें लगा तो हम उनसे थोड़ा दूर रह सकते हैं, उसमें गलती नहीं है। बोलते हैं संप्रदाय में, तो बहुत ठीक तरह समझना है। तीन तरह के अधिकारी होते हैं। बोलते हैं कि एक है सत्कार योग्य, दूसरा सहवास योग योग्य, तीसरा सदानुभव योग्य। देखिए ना, कुछ लोग होते हैं जो नाम रूपधारी होते हैं, उनका सब कर लेते हैं, पर उनका ज्ञान कुछ नहीं है। और बहुत भागवतापचार ऐसे बहुत करते रहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो तो नाम रूपधारी है, जो भी हो।
जो भी हो वो तो नाम रूपधारी है, उसका बाह्य वेश जो है ना वो सही है, ऐसा एक व्यक्ति है, पर उसका ज्ञानानुष्ठान ये सब नहीं है। ऐसा एक व्यक्ति है, वो मिलता है तो भी उसको भी हमें क्या क्या करना है, सत्कार करके निकलना है। क्या करना है? सत्कार करके निकलना है। तो सत्कार माने उनका नमस्कार करना, उनकी हालत जो है उसके बारे में पूछना, ऐसा पूछकर वहां से निकल जाना चाहिए। वो लोग होते हैं सत्कार योग्य, जिसका जिनका बाह्य वेश मात्र है, अंदर ज्ञान वैराग्य भक्ति अनुष्ठान कुछ नहीं है। इन लोगों का भी सत्कार करना है। और ये भी बोलते हैं संप्रदाय में कि ऐसे लोगों के साथ अपचार, उनके बारे में हम अपचार कर दिए तो भी वो भागवतापचार ही होगा। नाम रूपधारी हो, सिर्फ नाम रूपधारी हो, और उन उनको उनके उनके पास हम कुछ अपचार कर दिए तो वो भी भागवतापचार ही होगा, ऐसा बोलते हैं। तो ये लोग हुए सत्कार योग्य। तो इनके लिए इनको कहीं दूर में देखते हैं तो वो वहां न जाते हुए हम कहीं और जा सकते हैं, पर उनके साथ मिलावट हो गई तो उनका सत्कार करना है, वहां से निकल जाना चाहिए। ये है सत्कार योग्य। और कुछ लोग होते हैं जो है सहवास योग्य, जो ज्ञानानुष्ठानशील है, जिनके गुणों से हमें कुछ प्रभाव नहीं, जिनके दोषों से हमारा कुछ प्रभाव नहीं होता, जिनके सहवास से हमारा उज्जीवन होगा, ऐसे लोगों से हमें क्या करना है? सहवास करना है। इन लोगों के साथ ही सहवास करना है। तो देखिए, हम तो सारा दिन लौकिकों के साथ ही सहवास करते हैं। ये नामरूपधारी भी नहीं होते वो लोग, नामरूपधारी भी नहीं कोई, और उनका क्या है, क्या नाम है, क्या वेश है, वो मालूम नहीं, उनके साथ ही हमारा सहवास होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो किसी ना किसी समय बहुत सारे लोग, आप काम में होंगे, कुछ और काम करना पड़े, कुछ जॉब्स में होंगे, तो आप नहीं कर सकते तो भी इसको याद रखना चाहिए, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, किसी ना किसी दिन आपको छोड़ना पड़ेगा ही। श्री वैष्णवों के साथ ही सहवास करना पड़ेगा। ये तो भक्त होते नाते हमें करना ही पड़ेगा। नहीं तो हमारा और नास्तिकों का अंतर ही नहीं होगा। हमारे बीच क्या अंतर है? हम आस्तिक बोलते हैं बाहर, पर अनुष्ठान में तो नहीं होगा ना। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो ये हुआ सत्कार योग्य, सहवास योग्य और सदानुभव योग्य। सदानुभव योग्य ऐसे व्यक्ति हैं जो है भगवान के बारे में चिंतन करते हुए रोते रहते हैं, सदा भगवत अनुभव में निरत होते हैं, लौकिक विषयों के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जैसे नमालवार, जैसे रामानुज जी, जैसे वरवरमुनि जी महाराज, ऐसे जो लोग होते हैं ना, वह सदानुभव योग्य, सदानुभव योग्य। इस समय में तो ऐसे लोग मिलना बहुत कठिन होता है, दुर्लभ होते हैं ऐसे लोग। पर मिले तो उनके साथ जीवन बिताना, इससे बड़ा कुछ और नहीं होगा। ऐसे सदानुभव योग्य मिल गए तो, अरे सहवास योग्य मिले, यही बड़ी चीज है, यही बड़ा विषय है। पर मिलेगा तो बहुत अच्छा। तो ऐसे तीन तरह के व्यक्ति होते हैं जिनके साथ हम ऐसी ऐसी काम कर सकते हैं, ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं। सत्कार, सहवास, सदा अनुभव। यहाँ जो सहवास योग्य और सदानुभव योग्य होते हैं, सदानुभव योग्य में तो कुछ दोष ही नहीं होगा। जो सहवास योग्य व्यक्ति होते हैं, उनमें प्रकृति संबंध के कारण कुछ दोष आ सकते हैं। वो आएंगे तो भी हमें क्या करना है? उन दोषों को देखना नहीं, उनके साथ मिलकर भगवत अनुभव करना है, भागवतानुभव करना है, भगवत कैंकर्य करना है, भागवत कैंकर्य करना है। इसलिए जो हमारे साथ रहने वाले दास होते हैं, भक्त होते हैं, उनका इतना दोष नहीं देखना। लेकिन अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। भगवत गीता जी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग। जो भक्त है,
जो अनन्य है, मुझे छोड़कर किसी और चीज को वो चाहता नहीं है, ऐसा एक भक्त है। वो दुराचार रहा, वो बहुत सारे दुराचारों का अनुष्ठान करे तो भी दुराचार हो, तो भी दुराचारों की अपि चेत् सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग। वो मुझे भजन करता है, मुझे मेरा आश्रय लेता है तो साधुरेव सहा, वो साधु ही है। मंतव्य, बहुमंतव्य बोलते हैं हमारे रामानुजाचार्य जी व्याख्यान में। बहुमंतव्य, उसका सत्कार करना है, बहुत सत्कार करना है। सम्यक व्यवसित तो सह, उसका ज्ञान तो अच्छा है ना, ज्ञान तो अच्छा है, बहुत शीघ्र में ही उसका अनुष्ठान भी अच्छा बन जाएगा। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, ऐसे जो लोग होते हैं उनका सम्मान ही करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता जी में। तो इसलिए जो भी हमारे साथ लोग होंगे उनके दोषों को हमें देखना नहीं चाहिए, इस चीज को यहाँ हमें अनुसंधान करना है। तो गोदाम्बा जी भी दोष को ना देखते हुए, गुण देखते हुए सब लोगों को जगाती है। वहां वहां डांटती है, डांट तो पड़ती है अंदर जो सो रहे हैं उनको, पर कभी भी गोदाम्बा जी ये बोलती नहीं हम तुम्हें छोड़ के जाने वाले हैं, कभी भी बोलती नहीं है। दोष हो, दोष को सुधार के हम उनको ले जाएंगे, यही अभिप्राय है। कभी भी ऐसा नहीं है कि वो दोष है हम छोड़ देंगे, ऐसा अभिप्राय कभी भी दो गोदाम्बा जी का हुआ नहीं। तो गोदाम्बा जी ये पासुर में क्या करती हैं, नायक पेंबिल्लाई, जो नायकी थी इनका इनकी गोष्ठी की, उस नायकी को जगाती है। ईश की सिंगो महानैचातन कलंद पेशिन पेचरवम के किलयो पे पेन्ने कासुम पिरप्पुम कलगलप कैभेत வாசனருங்குழலாய்ச்சியர் மத்தினாலோசைப்படுத்தைரவம் கெட்டிலையோ நாயக பெண்பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திரவேலோ रिंबावाई। आज का पाशुर है किस किस। तो कल के पाशुर में एक गोपी को जगाई गोदाम्बा जी, वो भी उठ गई, गोष्ठी में मिल गई। ये सब लोग मिलकर अगला घर जाते हैं। वहां जाने पर वहां एक और गोपी सो रही है। वो कैसी गोपी है, नायक पेंड बिल्लाई, वो नायकी है। उसको बोलते हैं अरे नायकी, तुम नायकी हो, नायकी को तो पहले आना था पर आई नहीं। हम अब उठने उठाने के लिए आ गए। अब तो जगा जगो ना, अब तो जागो ना, अभी जाग नहीं रहे, अरे अब तो जागो ना, ऐसे बोलते हैं। तो वो पूछी अरे मुझे जागना है क्यों, अब तक आ, सवेरा सुप्रभात ही नहीं हुआ, प्रभात ही नहीं हुआ है, सूर्योदय होने वाला नहीं है, कहाँ क्यों जागना है मुझे, ऐसा पूछी। तो ये बोल रहे अरे पूरा हो गया, सूर्योदय होने वाला है, तो तुम्हें उठना है, ऐसा बोल रहे ये लोग। तो वो फिर से पूछती है ऐसा सुबह होने वाला है, कोई चिन्ह है क्या, मैं कैसे से जानूं कि ये आ, सुप्रभात होने वाला है, मैं कैसे जानूं। तब ये लोग बोलते हैं कि इसकी सेंद्र इंगुमानै चातन कलंद पेशिन पेचरवम, बोलते हैं ये अनिचातन, इसको संस्कृत में भारद्वाज पक्षी बोलते हैं। अनिचातन का भारद्वाज पक्षी ऐसा नाम है। ऐसा जो पक्षी है ना, वो पक्षी वो क्या कर रहे हैं, कीश कीश, कीच कीच ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा एक ध्वनि कर रहे हैं ये भारद्वाज पक्षी, ऐसा बोलती है। तो पहले बोलती है भारद्वाज पक्षी ध्वनि कर रहा है, तब अंदर की जो गोपी है वो बोलती है हाँ आप लोग इतने लोग उठकर आए हैं, आपको देखकर वो भारद्वाज पक्षी डर के कारण वो उठकर वो ध्वनि कर रही होगी, ऐसे पूछी हो।
बोली एक नहीं, बहुत सारे पक्षियां ध्वनि कर रहे हैं, किस बहुत सारे। कहाँ पर? आपके साथ, आपके पास, आपको देखकर बहुत सारे ये पक्षियां कर रही होंगी, ऐसे बोली। तो ये बोलते हैं, अरे यहाँ से नहीं, सर्वत्र, सब जगहों में ये भारद्वाज पक्षी ध्वनि कर रहे हैं। तो कीश कीचु कीचु इति, सर्वत्र, सभी जगहों पर भारद्वाज पक्षी ये आने चातन क्या करे, कलंद पेशिन पेचरवम, मिल के बात कर रहे हैं, मिल के ध्वनि कर रहे हैं। बहुत, सब लोग, वो जो पक्षी होते हैं ना, वो सब पक्षी अभी उठे हैं, आ, वो आपस में बात कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। ईशकेशन लिंगमान इच्छातन कलंद पेशन पेचरवम केटिलयो। ऐसा जो उनकी बातचीत का ध्वनि है, वो ध्वनि सुनाई नहीं दे रही क्या? सुनाई नहीं दे रहा क्या? ऐसा यहाँ गोदामबाजी पूछती है किसको? वो आ, गोपी को। की சென்று எங்கும் ஆனை சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலைयो। तब वो बोलती है, हाँ मुझे सुनाई दे रही है, पर आप लोग तो थोड़े नहीं है। आप कितने लोग हैं? बोलते हैं कि ब्रज में पंचलक्षम कुटी, 5 लाख कुटुंब थे। कितने लोग जी? 5 लाख कुटुंब। एक एक कुटुंब से एक एक स्त्री आई तो भी वहां आधे लोग सो रहे हैं, आधे लोग जगह जगे हुए हैं। ऐसे सोचे तो भी, सोचे कितने लोग हो जाते हैं? 2.5 लाख। इतने लोग उठ गए तो सर्वत्र, सब जगह में ये भारद्वाज पक्षी ध्वनि ही करेंगे। इसलिए ये सुबह का चिन्ह नहीं है, इसलिए मैं मानूंगी नहीं, ऐसे बोली अंदर की वो गोपी। हम भी ऐसे ही करते हैं ना, जब भी कोई आके उठाता है, तब छोटे बच्चे थे तब कोई जाके आके आके उठाता है तो 5 मिनट में उठ जाता हूँ, 5 मिनट में उठ जाता हूँ, अरे पेट में दर्द है, कुछ ना कुछ कहते हैं ना। ऐसा ही अंदर की ये लड़की भी कहती है, अरे कृष्णानुभव में रत हूँ, निरत हूँ मैं, इसको क्यों छोड़ना है? नहीं, ये कुछ कुछ ना कुछ, ये इसको मानूंगा नहीं, इसको मानूंगा नहीं, ऐसा कुछ कुछ बोल रही है। तो बाहर के लोग बोलते हैं, पेई पन्ने, पेई पन्ने, पेई पन्ने माने पागल बोलते हैं। अरे पागल, तू अंदर पड़ी हो, हम लोग बाहर आकर पूछ रहे हैं, इतना चिल्ला चिल्ला रहे हैं, तू तो अंदर सो रही है, ये क्या है पागलपन? पेई पन्ने बोलते हैं। तो पेई पन्ने माने पागल, पागल माने जो किसी चीज को सही तरह जानते नहीं है उनको पागल बोलते हैं, है ना? तो यहाँ कृष्णानुभव ही श्रेष्ठ है, ये विषय नहीं है ना, कृष्णानुभव से भी बेहतर है भक्तानुभव, ये कल से देख रहे हैं हम। तो इस चीज को जान नहीं रही अंदर की वो लड़की, इसलिए उसको बोलते हैं पागल। तो देखिए ना, भक्तानुभव से कृष्णानुभव को बेहतर मानना पागलपन है। यह है गोदाम्बा जी का सिद्धांत। तो भक्तों का अनुभव है ना, वही श्रेष्ठ है। कृष्णानुभव को भक्तानुभव से श्रेष्ठ मानना ये पागलपन है। ये हुआ गोदाम्बा जी का सिद्धांत। तो पे पिण्य बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं, एक और चिन्ह बताते हैं। कासुम पिरप्पुम कलगलपत कैवेर्त वासनरंकुड़लाइचियर मत्तिनालोशे पड़ता तैररवम केटिलयो। तैररवम केटिलयो, तैर माने दही, दही को तैर बोलते हैं। वो दही का मंथन, उसका शब्द जो है वो सुनाई नहीं दे रहा क्या? ये दूसरा चिन्ह है। क्योंकि ये जो व्रज में है ना, उन सबका यही काम है, रोज उठना और दही का मंथन करना, माखन लेना, माखन को घी बनाना। ऐसा इस कामों में ही निरत होते हैं वहां की गोपियां। इसलिए ये गोदाम्बा जी बोलती है
और जो आसपास के घर है ना, उन घरों पे सब लोग उठकर ये दधी का मंथन करना शुरू कर दिए। उसका शब्द सुनाई नहीं दे रहा क्या? सब पूछ रहे हैं। वहां बहुत सारे शब्द मिलकर आ रहे हैं, बोलती है गोदाम बाजी। उद्गायतीनामरविन्दलोचनं व्रजाङ्गनानां दिवमस्पृशध्वनिः दध्नश्च निर्मन्थनशब्दमिश्रितः निरस्यते येन दिशाममङ्गलम्। बोलते हैं, उद्गायतीनाम अरविंदलोचनम। व्रज में सुबह सुबह क्या करते हैं, थोड़े लोग व्यापार के लिए निकलते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत जोर से कृष्ण के गुणगान करते हुए आते हैं। वो उद्गान करते हैं, गान नहीं, उद्गान। उद्गान माने उच्च स्वर में गाना। उद्गायती नाम अरविंद लोचनम। बहुत एक अच्छा वृत्तांत बताते हैं। क्या हुआ, एक बार एक लड़की थी। वो लड़की कृष्ण के बारे में चिंतन करते हुए सभी नाराज ऐसे बैठती थी, क्योंकि कृष्ण का अनुभव तो मिला नहीं, तो नाराज होगी वो। तब वो कुटुंब सभ्य क्या किए, वो सोचे कि इसको कुछ काम देते हैं तो काम करने से ये अच्छी तरह हो जाएगी। ऐसे सोचते हुए वो बोले, अरे हम दूध दही ये वगैरह वगैरह देते हैं, तू इन सबको लेकर जाओ, गांव को जाकर वहां इसका व्यापार करो, इसको बेचो और आओ। ऐसा बोलकर उन्होंने उसको एक कोठरी, कोठरी बोलते हैं ना वो, ऊपर रखते हैं वो जो होता है ना वो, बास्केट बोलते हैं। ऐसा बास्केट में ये पूरा सब चीजों को रख कर उन्होंने दिया। तो ये क्या कि ओके, कुटुंब सभी बोल रहे हैं तो जाएंगे। ऐसा जाना है। जाने वक्त क्या बोलना है, हरी दधी है दधी, दूध है दूध, माखन है माखन, ऐसा बोलना है ना। ऐसा ही तो बोलते हैं। पर वो क्या कर रही मालूम, विक्रेतु कामा किल गोपकन्या, विक्रेतु कामा किल गोपकन्या। वो विक्रय करने के लिए गई, पर वो क्या कर रही है पता है, गोविंद दामोदर माधवेती। अरे दूध चाहिए क्या, दूध बोलना है। ये बोले कृष्ण चाहिए क्या, कृष्ण। बोल रही है माखन चाहिए क्या, माखन, ऐसा पूछना है। तो ये बोल रही है, हाँ दामोदर चाहिए क्या, दामोदर। ऐसा ये तो कृष्ण में इतना निविष्ट है, उसका मन कृष्ण में इतना डूब गया है कि इसको कोई और शब्द ही नहीं आता है। तो दूध बेचने के लिए, दूध को विक्रय करने के लिए गई, पर वो क्या कर दी, वो कृष्ण का विक्रय कर दी। गोविंद दामोदर माधवेति, ऐसा बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ब्रजभूमि में, वो सब लोग कृष्ण के गुणगान जोर से कर रहे हैं। एक ध्वनि है, उद्गायती नाम अरविंद लोचनम व्रजांगनानाम दिवमस्पृश ध्वनि। ऐसे ही जो दधि मंथन इत्यादि कार्य करेंगे, तो गाय से दूध लेना, आ, माखन, माखन को लेना, ऐसे कि दही का मंथन करना, ऐसे जो भी काम होते हैं ना, उन कामों को करते हुए वहां के गोपियां क्या करती थी, वो कृष्ण के बारे में गाना गाती थी। बहुत सारे गाथाएं गाती थी। देखिए ना, हमें भी जब भी कुछ काम करते हैं, ऐसे खाना पकाते हैं, कुछ और काम करते हैं, तो हमें भी पाशुरों का अनुसंधान, स्तोत्रों का अनुसंधान करना है। ऐसे करते हुए ही हमें करना है। बोलते हैं, जब भी हम खाना पकाते हैं ना, कैसा अभिप्राय होना चाहिए, हम साक्षात लक्ष्मी जी का हाथ होकर, करण उपकरण होकर भगवान के लिए और भक्तों के लिए पका रहे हैं, ऐसा अनुसंधान होना चाहिए। भगवान के लिए पका रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। अभी यह मुझे मेरे लिए मेरे लिए पका रहे हैं, नहीं, नहीं। पुत्र के लिए कर रहे हैं, इनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं, नहीं। हमारा अभिप्राय कैसा होना चाहिए, भगवान के लिए और भक्तों के लिए। हमारे कुटुंब सभ्य भक्त हो तो बहुत अच्छा हो गया, पर हमारा ये अभिप्राय होना चाहिए, ये पुत्र है इसलिए, ये भक्त भी है, पर
पुत्र है इसलिए कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए, भक्त है इसलिए कर रहे हैं। तो भक्त के रूप से हम जब देखना शुरू करेंगे तब पुत्र को भी भक्त ही देखेंगे, कोई अतिथि आए तो उसको भी भक्त ही देखेंगे, है ना। तो भक्तों का कहीं करी कर रहे हैं, ऐसे अभिप्राय से हमें पकाना पड़ता है। तो वहां के लोग क्या करते थे, कुछ भी काम करें वो लोग भगवान के गुणगान करते हुए ही करते थे। तो उद्गायति नाम अरविंद लोचनम प्रजांगना नाम दिवमस्पृशत ध्वनि। तो देखिए ना, ये तो हुआ गाना। गाना जब बज रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए ना, म्यूजिक के बिना गाना अच्छा नहीं लगता है। तो बैकग्राउंड म्यूजिक क्या है, दधनश्च निर्मंथन शब्द मिश्रिता। वो दधि मंथन कर रहे हैं ना, ड्र ड्र ऐसा जो शब्द आता है ना, वो ही है बैकग्राउंड म्यूजिक। तो गाना बज रहा है। एक और में ये दधि मंथन का शब्द आ रहा है। और आंडाळ इस पासुर में बोलती है, जब वो लोग बहुत बहुत श्रम से वो दधि मंथन कर रहे हैं, तब जो आभरण ये लोग पहने हैं, वो आभरण परस्पर लगकर उनमें से भी ध्वनि निकल रहा है। तो तीन ध्वनि हो गए, इनका गाना, दधि का वो शब्द, और आभरणों का ध्वनि, ये सब ध्वनि मिलकर कहाँ तक जा रहे हैं, दिवम अस्पृशत ध्वनि ही। दिवम माने आकाश, ये आकाश क्या है, परमाकाश है। वैकुंठ को जाकर ये ध्वनि वहां स्पर्शन कर रहा है। परम पद में जो लोग नित्य सूर्य मुक्त ये सब है ना, उनको जाके ये बोल रहा है, अरे लोग यहाँ देखो नीचे कृष्ण आया है, इतना अनुभव वहां हो रहा है। आप लोग तो अभी भी परम पद में है, ये क्या है, आप सब लोग यहाँ आ जाओ। ऐसे ये ध्वनि जाके वहां बोल रहा है, ऐसा अनुभव करते हैं हमारे पूर्वाचार्य। तो उनका मानना ये है कि परम पद से भी श्रेष्ठ है गोकुल। क्यों, परम पद में तो पारत्व इत्यादि गुण ही मिलते हैं जी। यहाँ सौलभ्य गुण मिलता है, सौशील्य गुण मिलता है, कितने गुण मिलते हैं यहाँ, इसलिए यही तो बहुत मुख्य है, यही तो वैभवशाली है, ऐसा इनका मानना है। तो तीन तरह के शब्द उस पुराण वचन में, दो तरह के शब्द, और इस तिरुप्पावे के पासुर में दो तरह के शब्द। तो इसमें एक कॉमन है, तो मिलाकर तीन तीन शब्द हुए। क्या है, आभरण ध्वनि, गाने का ध्वनि, और दधि मंथन का ध्वनि। तो यहाँ कासुम पिरप्पुम कलगलप कैवेर्त। कासुम पिरप्पुम, तो जो माला पहनते हैं ना, उन माला में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं ना। वो कास मालई पिरप मालई माने उसमें जो जो कॉइन्स होते हैं ना, कॉइन की तरह, कॉइन का माला, ऐसा एक माला होता है, उसके कासु मालई बोलते हैं तमिल में। और जो फूल के तरह होते हैं, उनसे बना हुआ माला, उसको पिरप ऐसा बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे आभरण जो है, कासुम पिरपुम कलगलप्पा, वो सब मिलकर एक के ऊपर एक गिरकर हिलने से ये ध्वनि आ रहा है, वो है कासुम पिरप। ऐसा जब ध्वनि आ रहा है, वो लोग क्या कर रहे हैं, कई पेरत, कई पेरत, वो लोग हाथ को ऐसा ऐसा बहुत धीरे धीरे हिला रहे हैं, क्योंकि वहां का वो जो दही है ना, वो दही बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हमारे यहाँ तो दही मिलता है तो हम दही क्या करते हैं, दही को कुछ पात्र में लेते हैं। जब हम लोग वृंदावन जाते हैं ना, वहां देखने पर मिलता है तो वो तो कट करके प्लेट में देते हैं। अरे जी, ऐसा भी दही होता है क्या, हम सोचते हैं यहाँ के लोग। तो कृष्ण का संबंध से वहां दही इतना कठिन है। तो सोचिए तब जब कृष्ण था, तब कितना कठिन होगा, हुआ होगा। तो ये उतना कठिन है दही, इसलिए वो लोग तो बहुत कठिनाई महसूस करते हो, ऐसे ऐसे दधि मंथन करते हैं। वही कई पेरत, हाथ को हिलाते हुए, धीरे से हिलाते हुए, वासनरं कुड़लाइचियर, वो तो इतना श्रम से वहां गोपियां
दधिमंथन कर रहे हैं। क्या हो गया? वो आ, वो जो केश को बांध के रखते हैं, है ना, वो बंधन छूट गया। वो केश, वो जो बंधन था, वो बंधन छूट के वो केश ऐसा वो भी हिलना शुरू हो गए। तो उनके केश से जो वासना, जो गंध है, वो व्रजभूमि में फैल गया है। वासनर कुड़लाइचियर, कुड़ल माने केशपाश, वासम माने अच्छी वासना, सुगंध, सुगंध वाले केश, ऐसे केश वाले जो गोपियां, वो है वास नरंकुड़ल आइचियर। वो मतीनालो से पड़ता, वो मंथन कर रहे हैं। उससे जो आ, शब्द निकल रहा है, ऐसा शब्द उसे पड़ता तैर रवम केटिलयो, दधि का जो शब्द है, ये तुम्हारे कान पे गिरा नहीं क्या? तैर रवम केटिलयो। तो अब तक दो चिन्ह हो गए। एक है पहले, ये भारद्वाज पक्षी का ध्वनि ये सुनाई नहीं दिया क्या? और दूसरा है, ये लोग जो यशोदा इत्यादि गोपियां हैं, वो सब दधिमंथन कर रहे हैं, गा रहे हैं, उनका ध्वनि, उनका आभरण ध्वनि ये सुनाई नहीं दे रहा क्या? ऐसे पूछे गोदाम्बाजी इत्यादि लोग। वहां बोलते हैं केटिलयो पेण्णे वासनरंकुड़लाई चिरमतिनालो से बड़त तैररवम केटिलयो। उसके बाद बोलते हैं नायक पेण बिल्लाई, तुम ही नायकी नहा, आप ही हमारी नायकी है, नायिका है। आपको क्या करना है? लीडर है ना, नायकी माने लीडर है। लीडर को क्या करना पड़ता है? पहले आना पड़ता है। तो क्लास लीडर ऐसे होते हैं ना, उनको क्या करना पड़ता है? पहले आके उनको ही पूरा देखभाल करना पड़ता है। तो नाम के लिए लीडर बनी। हाँ, बहुत अच्छी लीडर है, बहुत अच्छी लीडर है। बोलते हैं ना, हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको देखकर बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस हैं। ये तो जो भी आ, ये प्रजा होते हैं ना, उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, खुद के लिए करते हैं। ये अच्छे लीडर्स हैं, बोलते हैं ना, ऐसा ही है। ये भी बोल रहे हैं नायक पिंडबिल्लाय नायकी। तो बहुत अच्छी तरह नायकी बनी, कुछ नायकी का काम नहीं कर रही है तुम। नायक पिंडबिल्लाय। और बोलते हैं नारायणन मूर्ति केशवनै पाड़वुन्नी केटे किडतियो। हम लोग तो बाहर आकर भगवान के गुणगान कर रहे हैं, उसको भी सुनते हुए तुम लेटी हो क्या? ये क्या आश्चर्य है, बोलते ही बोलती है। तो नारायणन मूर्ति केशवनै पाड़ा, हम लोग भगवान के गुणगान कर रहे हैं। कैसे भगवान? नारायणन मूर्ति केशवन। नारायण, भगवान है नारायण। भगवान का नाम नारायण क्यों हुआ मालूम है क्या? नार यानी कि जो नित्य वस्तु है, सभी वस्तु है ना, उनको नार कहते हैं। उन सब का आश्रय है भगवान। भगवान में ही है सभी वस्तु। भगवान हो नहीं, कोई भी वस्तु नहीं होता है ना। तो सभी वस्तुओं का आश्रय है भगवान नारायण। और ऐसा भी बोलते हैं कि सभी वस्तुओं में नारायण है। तो दो भी, दोनों, एक है हम नारायण में है, दूसरा है नारायण हम में है। इसको ही वेद कहता है अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण स्थितः। हमारे बाहर भी है भगवान, अंदर भी है भगवान। बाहर है, इससे परत्व, हमारा आश्रय भगवान ही है। ऐसे सोचते समय हमें भगवान कितना उत्कृष्ट है ये समझ में आता है। वही भगवान हमारे अंदर भी है, जो इतने दोषयुक्त हैं, ऐसे हमारे अंदर भी भगवान विराजमान है। इसको सोचते हुए भगवान का सौलभ्य का अनुभव होता है। तो नारायण ऐसे बोलने से यहाँ दो तरह के अर्थ बोल सकते हैं, परत्व सौलभ्य, दो गुणों का अनुभव कर सकते हैं यहाँ पर। नारायण जब हम बोलते हैं तब हमें क्या मन में आता है? नारायण बहुत बड़ा है, ऐसा आता है ना। इसलिए गोदाम्बा जी बोलती है नारायण पर मूर्ति है। वही नारायण एक मूर्ति बनकर हमारे घर में भी होता है। तो नारायण का दर्शन हो सकता है क्या? हो सकता है।
आइए तो श्रीरंगनाथ भगवान का दर्शन कर सकते हैं। अब तो दास कांचीपुरम से बात कर रहा है, यहाँ आ गए तो वरदराज स्वामी का दर्शन हो सकता है। और यहाँ तक आना नहीं, हमारे घर में जो भगवान होते हैं ना, एक फोटो के रूप में हो सकते हैं, एक छोटी प्रतिमा के रूप में हो सकते हैं, वो भी भगवान ही है। इस भगवान का वैभव परम पदनाथ से कुछ भी कम नहीं है, बोलते हैं यहाँ ही ज्यादा है। ऐसे जो भगवान है ना नारायण, गुण को पाने के लिए हमें कई कहीं और नहीं जाना है, वो खुद हमारे घर में ही बसता है, हमारे आंख को दिखता है। ऐसा है मूर्ति, मूर्ति माने अचारूपी, वो नारायण है। वही नारायण हमारे ये इंद्रियों का विषय बनने के लिए क्या होता है, मूर्ति होता है, नारायण मूर्ति। और केशवन, भगवान केशव है। केशव इस शब्द का बहुत सारे अर्थ होते हैं। एक है केशी को मारने वाला, वो हुआ केशव। मैं पहले ही बोला था, कंस से प्रेषित असुरों में पहली थी पूतना, और अंत में आने वाला है केशी। उस केशी को श्री कृष्ण विनष्ट कर दिया, इसलिए उनका, वो कृष्ण का नाम हुआ केशव। उस केशी का वृत्तांत भी हम बाद में देखने वाले हैं, मावा पिलंदा नहीं, वहां देखने वाले हैं। तब नारद मुनि भगवान को केशव बोलते हैं। तो ये एक नाम है, ये एक कारण है इस नाम का। दूसरा ऐसा कहते हैं कि कईति ब्रह्मणो नाम ईशो हम सर्वदेहि नाम आवाम तवांगे संभूत तस्मात् केशव नामवान। भगवान को देखकर शिव जी बोलते हैं कईति ब्रह्मणो नाम। क मोने माने वो ब्रह्मा का नाम है। ब्रह्मा का नाम क्या है, क। क ब्रह्मणो नाम। उसके बाद ईशो हम सर्व देही नाम, ईश माने सब लोग ईश्वर बोले तो शिव जानते हैं। तो देखिए क माने ब्रह्मा, ईश माने शिव। आवाम तवांगे संभूत, हम दोनों आपके ही शरीर से पैदा हुए। आवाम तवांगे संभूत, बोलते हैं शिवजी भगवान को देखकर बोलते हैं तस्मात केशव नामवान, इसलिए आपका केशव नाम हुआ। तो क ब्रह्मा, ईश, केश हुआ ना, इनको उत्पादन करने वाला केशव हो गया। तो केशव शब्द का एक और अर्थ मिला, क्या है, ब्रह्म रुद्राणाम जनकः, ब्रह्म रुद्रयोः जनकः। तो ब्रह्म रुद्र इनका पिता, ये भी अर्थ होता है केशव इस नाम का। और तीसरा अर्थ ये बोलते हैं केशव प्रशस्त केशः, जिसका केश बहुत सुंदर होते हैं ना, उनको केशव बोलते हैं। तो देखिए यहाँ एक एक क्या है, परत्व, जगत कारण है, ब्रह्मा का भी कारण है, शिव का भी कारण है, परत्व इस नाम से हमें अनुभव होता है, वो एक है। दूसरा है केशी का हंता है, तो जो भी हमारे विरोधी होंगे उनका निरसन कर देंगे, वो भी हमें पता चलता है। और बहुत सुंदर है, वो भी पता चलता है। हमारे सब विरोधी उनको ये विनष्ट कर देंगे, हमारा दुख को विनष्ट कर देंगे, ये भी इस शब्द का अर्थ होता है। इसलिए तीन अर्थ है केशव शब्द का। तो नारायण, वो नारायण ही नहीं, मूर्ति, और केशव, इसके बारे में हम गा रहे हैं। नारायण मूर्ति केशव नहीं पाड़ा, हम गा रहे हैं। हमारे जो गाना है, उस गाना को, गाने उस गाथा को सुनते भी, केशवने पाड़वनी केटे किडतियो, तुम तो उसको सुनते हुए अभी लेटे हो। हम तो इतना गुणगान कर रहे हैं, हमारे साथ मिलकर तुम्हें भी करना है ना, पर तुम नहीं कर रही हो और अभी भी लेटी हो। ये क्या है, जल्दी से उठो, ऐसे ही यहाँ बोल रहे हैं। तो यहाँ क्या हुआ, दो चिन्ह बताकर हम भी यहाँ गाना
गा रहे हैं, तुम्हें इसलिए यहाँ तुरंत आना है, ऐसा बोलते हैं। ते समुदायाई तेरा, ते समुदायाई, ओ तेजस्विनी। वो देखते हैं अंदर, ये गोपी लेटी हुई है ना, एक विंडो से, दरवाजा से देखते हैं। देखते हैं ये वो क्या कर रही हैं। जब वो देखते हैं ना, वो तो कृष्णानुभव कर रही हैं। कृष्णानुभव करने के कारण उसके मुख में प्रकाश दिख रहा है। इसलिए उस प्रकाश को देखकर ये बोलते, ते समुदयाय, ओ तेजस्विनी, तुम्हें उठना है, आकर दरवाजा खोलना है। ते समुदयाय, तेरा, तेरा माने खोलो, दरवाजा खोलो और बाहर आओ, हमारे साथ मिलो, और कृष्ण के पास हम सब मिलके जाएंगे। यह आंडाल गोदाम्बा जी की यहाँ प्रार्थना। ऐसे गोदाम्बा जी जब इस चीज को कही, तब वो गोपी जो अंदर लेटी थी, वो भी उठकर आ गई। ये दूसरा पाशुर का अर्थ है। इसमें भी एक गोपी का आ, उत्थापन वो हुआ है। यहाँ एक गोपी को उन्होंने उठाया, वो गोपी भी आ गई। ओके, तो इससे ये उत्थापन, इस प्रकरण में दो पासुर का अनुभव हो चुका है। कल के पासुर में एक और गोपी को ये उठाएंगे, जगाएंगे, उसके बारे में कल देखते हैं। कल सुबह इस समय में ये उपन्यास रखना मुमकिन नहीं होगा, वो शक्य नहीं होगा। इसलिए रात को कुछ समय मिले तो वहाँ उस समय में रख सकते हैं। आप सभी लोग कल एक बार वो ग्रुप में डिस्कस करके, वहाँ पता करके यहाँ आना चाहिए। सुबह तो नहीं हो सकता, सुबह दास को कहीं और जाना है, इससे सुबह नहीं हो सकता। आप पूछ कर रात में जब होगा तब आइए, तब मिलेंगे। श्रीमत्यै विष्णु चित्तार्य मनोनंदन हेतवे, नंदनंदन सुंदर यही गोदायै नित्य मंगलम, श्रीमते रम्य जामात्र मुनीन्द्राय महात्मने, श्रीरंगवासिने भूया नित्य श्रेय नित्य मंगलम। मैं पूछता हूँ, आयोजकों को मैं पूछता हूँ, शायद 9 बजे हो सकता है, पर आप एक बार कंफर्म करके आइएगा। आழ்வார் பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் அடி।